नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने की राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा। मतदान 18 जुलाई और मतगणना होगी 21 जुलाई। 15 जून को अधिसूचना, 29 जून तक नामांकन, 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 2 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन पत्र। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अमल की समीक्षा और लाभार्थियों से की बातचीत। सीखे लेक के पास आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में लोंगडिंग जिले के गांव बुढ़ाओं के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। TCL में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त करने की व्यवस्था को मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर दिया जोर। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को और मतगणना 21 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून, नामांकन पत्रों की जांच 30 जून और 2 जुलाई तक नामांकन पत्रों को वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 साल का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के सदस्य मतदान कर सकेंगे, जबकि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों के अलावा विधान परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing president is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very, very free and fair way. जो एक्ट मैंने अभी आपको दिखाया उसकी धारा 4(3) में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना है वह निर्गामी राष्ट्रपति जी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व 60वें दिन 60th डे या उसके पश्चात जारी की जा सकती है। और एग्जैक्टली इट इज वी आर फॉलोइंग दिस, इट इज आफ्टर 60th डे। As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the Legislative Assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry. और यहाँ ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, दे आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड देयरफॉर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। सिमिलरली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर आल्सो नॉट इलेक्टर्स फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। Article 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं
वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है। प्रेफरेंस हैज टू बी मार्क्ड इन फिगर्स ओनली एंड शेल नॉट बी इंडिकेटेड इन वर्ड्स। The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को लोअर सुबनसिरी जिले के होंग विलेज में उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने बीपीएल राशन कार्ड धारकों से बातचीत की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन सुविधा की जानकारी ली। श्री सोनोवाल ने ज्ञाति ताका जिला अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत की। जिला उपायुक्त कार्यालय में बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा की। श्री सोनोवाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जीरो के मानीपोलियांग में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कर्मियों से लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और कृषि मंत्री तागी ताकी के साथ केंद्रीय आयुष मंत्री ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में लोंगडिंग जिले के गांव बुरा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विकास के लिए शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण पर जोर दिया। उन्होंने लोगों में सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से योगदान करने और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। तिराप, लोंगडिंग और चांगलांग जिले में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त करने की व्यवस्था को मजबूत करने और कल्याणकारी योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि हर गांव बुरा और गांव बुरी को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर सके। राज्यपाल ने विलेज लेवल पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए गांव बुराओं से ये सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक बच्चा समय पर स्कूल जाए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों सहित गांव के हर व्यक्ति को टीकाकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के मनोरम सीके लेक के पास आयोजित योगा उत्सव में हिस्सा लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय लोग मौजूद थे। श्री सोनोवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 वर्षों के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक नई पहचान दी है। जीरो की जनता ने, विद्यार्थियों ने, सब लोगों ने मिलकर आज योग उत्सव मनाया और अगली 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा देश और विदेश हर प्रांत पे इसको बड़े निष्ठापूर्वक मनाया जाएगा। तो इसलिए आज योगा का जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रहा है, इसका मूल कारण है देश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से निरंतर योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया, कदम उठाए और इसके वजह से आज सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर योग को मानव समाज ने स्वीकार किया है और अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए आज इस सारे प्रक्रिया में मानव समाज जुड़ गया है। तो ये हमारे नई पीढ़ियों के लिए भी बहुत बहुत प्रेरणादायक बात है, क्योंकि नई पीढ़ी अगर इस विज्ञान को स्वीकार करे और हमेशा योग अभ्यास करे तो निश्चित रूप से हमारी समाज हमेशा निरोगी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि योग के जरिए निरोगी रह सकता है, साथ साथ में इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल का पावर बढ़ती है।
हर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य दल कोविड का टीका लगा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में बताया कि स्वास्थ्य दल ने आज उनके आवास पर हर घर दस्तक अभियान के तहत उन्हें कोविड का बूस्टर डोज लगाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से हर घर दस्तक कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए टीकाकरण करवाने की अपील की है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। आज अरुणाचल की धरती पे ये जो महाशिवलिंग है, तो ये हमें देशवासियों को शक्ति देता है, आत्मविश्वास जगाता है और आध्यात्मिक भावना शक्ति से इंसानियत का धर्म पालन करने के लिए सबको मनोबल देती है। यही हमारे महास्थान की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे महास्थान की जो मूल्य है, आध्यात्मिक जो मूल्य है, सांस्कृतिक जो मूल्य है, इसे मानव समाज सही उपलब्धि करे। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की जो भी कमेटी है और पुजारी है, सब लोगों ने जिस हिसाब से हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोअर दिबांग वैली जिले के इथिली विलेज में सालोंग राफा नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापिर गांव, विधायक मोचुमीथी और गुमताएंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार के नशा मुक्त अरुणाचल अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की अपील की। रियली मैं इस इंस्टीट्यूशन से ड्रग के जो इंस्टीट्यूशन से हमारा यहाँ का जो फेरीपेरी का डिस्ट्रिक्ट का और इवन अदर डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ में बेनिफिट मिलेगा। मैं आज यहाँ इनमेट्स को भी विजिट किया है, तो यहाँ का इनमेट्स 28 है अभी प्रेजेंट में। तो अभी ये बिना गवर्नमेंट का हेल्प से अभी तो केस इतना तो काम चल रहे हैं। तो हम लोग ने अभी देख लिया है, तो हमारा तरफ से भी डिपार्टमेंट का तरफ से भी जो भी हेल्प करने हम आगे करेगा। और आज जो यहाँ में देखने से यहाँ का जो पब्लिक का सपोर्ट और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजिंग का सपोर्ट बहुत अच्छा लगा है। तो इवन यहाँ का वातावरण जहाँ में इन लोग ने यहाँ एस्टेब्लिश किया है, वो एरिया भी रियली सेपरेट है। नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल गुवाहाटी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर अरुणाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बांस की अनेक प्रजातियां उपलब्ध हैं और राज्य के लोगों के आर्थिक विकास के लिए इस संसाधन का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने संस्थान से राज्य में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बम्बू और केन उद्योग पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने और लोगों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में आज आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के पूर्वोत्तर राज्य के प्रभारी राजेश शर्मा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सदस्यता अभियान सफल रहा तो पार्टी राज्य में अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और देखिए, अरुणाचल के लोग भी पूरे देश में जिस तरीके से लोग भ्रष्टाचार और दुर्नीति से परेशान हैं, स्कूलों की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, सड़कों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं पूरे देश में। उससे पूरा देश जहाँ जहाँ परेशान है उसी के साथ साथ अरुणाचल भी परेशान है और अरुणाचल के लोग भी बदलाव चाहते हैं। पिछले बहुत दिनों से हमारे कुछ साथी हैं इस आम आदमी पार्टी को यहाँ फैलाने में लगे हुए, आम आदमी पार्टी स्थापित करने में लगे हुए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा है और वो हमारे साथ लगातार दिल्ली में संपर्क में थे।
भाजपा के लोअर दिबांग वैली जिले के अध्यक्ष तापक परतिन ने कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्ष की कार्यकाल में विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, उज्ज्वला, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास योजना, पीएम किसान सहित केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का ये 8 इयर्स का गुड गवर्नेंस, सुशासन का थोड़ा सा स्कीम्स जो हमारा लोअर दिबांग वैली में है, उसमें से थोड़ा एक दो का बताना चाहूँगा। उज्ज्वला हमारा लोअर दिबांग वैली में उज्ज्वला बेनिफिशरीज है टोटल 2855 फैमिलीज, और 2018 में प्रधानमंत्री किसान निधि का स्टार्टिंग हुआ था, शुरू किया था, तो उसमें से अभी हमारा लोअर दिबांग वैली में 6251 रजिस्टर्ड किसान हैं और उसका 10 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, और उसमें से 12,50,20,000 सिर्फ लोअर दिबांग वैली में डीबीटी हुआ है। कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी, ये 46 नंबर्स हमारा यहाँ मिला है, और प्रधानमंत्री आवास योजना 165 बेनिफिशरीज मिला है, और स्वच्छ भारत अभियान तो ऑलमोस्ट 100% कवर्ड हमारा लोअर दिबांग वैली में। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने महान स्वाधीनता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि जनजातियों की अस्मिता, स्वायत्तता तथा संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात करने वाले क्रांतिवीर और धरती आबा के योगदान को सदैव याद किया जाएगा। 9 जून स्वदेश की माटी के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। उनका जन्म तत्कालीन एकीकृत बिहार और वर्तमान झारखंड के रांची जिले में हुआ था। बिरसा की आरंभिक शिक्षा बुर्ज चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। 1890 में वे बड़गांव चले गए, जहां वे जमींदारों के संपर्क में आए। बढ़ते मुंडा सरदार आंदोलन को देखते हुए उन्होंने बड़गांव क्षेत्र छोड़ दिया और वन बकायों को रद्द करने की मांग के साथ चाईबासा तक सिरडीगा के रैयतों के मार्च का नेतृत्व किया। 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उद्घोष किया कि महारानी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।